तो 22 के महासमर में बात होगी अदृश्य दुश्मन के साए में चुनावी महासमर की। 22 के महासमर में बताएंगे कैसे यूपी में राम नाम के सहारे जनता को साधने की हर पार्टी का नुमाइंदा कोशिश कर रहा है। लेकिन बात सबसे पहले चुनावी रैली को डिजिटल और सुरक्षित बनाने की कोशिश की। और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफ़ी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहाँ पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहाँ पर मैंने काशी में ली है। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया है और 15 से 18 वर्ष के बीच के युवकों को भी ये वैक्सीन लगने का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को, यानी 15 से 17 वर्ष के इन युवाओं को भी हम वैक्सीन दे चुके हैं और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लगातार इसमें नवयुवकों में काफ़ी रुझान है। पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग लगभग 20 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन के डोज दे चुके हैं और कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें वैक्सीन एक बेहतर सुरक्षा कवच है, तो उसकी भी समीक्षा की है। लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इसके प्रति सतर्कता और सावधानी रखते हुए घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें 98 से 99% लोग घर में ठीक हो सकते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन के भी जो नियम है उसका पालन करना होगा। घर में सेपरेट टॉयलेट हो, उनके लिए सेपरेट रूम हो और जो व्यवस्था दी गई है, इसी के लिए प्रदेश में हम लोग वर्तमान में निगरानी समितियों को एक्टिवेट किए हैं, अधिक से अधिक टेस्ट करवा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इस पर भी कार्रवाई चल रही है। और युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और जीवन भी और जीविका को बचाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कोरोना को लेकर कई बड़ी और अहम बातें की हैं। अभी अभी उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में समीक्षा बैठक की, साथ ही बाबा के दर्शन भी किए। काल भैरव मंदिर में जाकर उन्होंने साफ तौर से कहा
की सिक्योरिटी पर्पस से भी उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिस तरह से श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं उसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। चलिए रुक करते 22 के महासमर का। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर एसपी, सभी दल दम फूंकने में लगे हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते कहर ने सियासी पार्टियों को निराश कर दिया। केस के दिन पर दिन बढ़ने के चलते पार्टियों ने डिजिटल की ओर रुख कर लिया है। यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और साथ ही शुरू हो गया है रैलियों और सभाओं का शोर। लेकिन ये शोर अब डराने लगा है। वजह है कोरोना जैसा अदृश्य दुश्मन, जिसके लिए पार्टियों ने प्लान बी की ओर रुख करना शुरू किया। क्योंकि डर के इस माहौल में जब रैलियों में सन्नाटा रहेगा, सरकार की खूबियां बताने के लिए रैलियों का जरिया नहीं होगा, सभाएं नहीं होंगी, विजय यात्रा नहीं निकलेगी, सम्मेलन संवाद नहीं होगा, तो दावों और वादों का बखान कैसे होगा? तो उसके लिए तैयार है बदलता भारत, डिजिटल भारत। वो कुछ ऐसे कि कोरोना काल के दौरान डिजिटल प्रचार वर्चुअल रैलियों के जरिए होगा, बड़ी स्क्रीन पर संबोधन के जरिए होगा और साथ ही इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी अब डिजिटल दावों का पिटारा खुलेगा, डिजिटल घोषणाएं, शिलान्यास होगा, डिजिटल होगा लोकार्पण और डिजिटल ही होगा एक दूसरे पर पलटवार। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस मिले। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने रैलियों पर ब्रेक लगा दिया। लखनऊ के रमाबाई मैदान में 9 जनवरी को पीएम मोदी एक बड़ी रैली करने वाले थे, लेकिन वो अब रद्द हो गई। प्रदेश कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन रोक दी। अखिलेश के विजय रथ यात्रा पर ब्रेक लग गया और बीएसपी ने भी अपने कार्यक्रमों को डिजिटल करने का फैसला कर लिया। यानी कि पीएम का लखनऊ दौरा रद्द, कांग्रेस की मैराथन रैली भी रद्द, एसपी की विजय रथ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया, बीएसपी के कार्यक्रम भी रद्द हो गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जनता की सेहत के लिए पार्टियों का यह फैसला काफी बेहतर है। लेकिन राजनीतिक दलों के सामने चुनाव प्रचार अभियान को डिजिटल मोड में चलाना बड़ी चुनौती है और उसे कामयाब बनाना उससे भी बड़ा टास्क। न्यूज स्टेट। यूपी में राम नाम सियासी हो चला है, फिर चाहे राम जन्मभूमि हो या रामायण एक्सप्रेस, एयरपोर्ट हो या राम वन गमन पथ, हर कहीं हर जरिए से बीजेपी इस नाम को भुनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरे दल भी पीछे नहीं है। अखिलेश खुद को रामवादी बता रहे हैं तो राहुल प्रियंका राम भक्त, यानी हर कोई सत्ता पर सवार होने के लिए राम नाम का सहारा ले रहा है। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का शिला पूजन करने का काम किया, इसका भूमि पूजन किया है। इसको रोकने के लिए ये सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव भी अभी इतनी ऊंची नहीं हुई जितनी यूपी में राजनीति की दीवारें हो गई हैं। चुनाव नजदीक है और सरयू किनारे सियासी योद्धाओं का जमावड़ा है। राम नाम की राजनीति से सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। हिंदुत्ववादी और रामनामी होने का असली वाला तमगा अपने सिर पर सजाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। कोई सरकार आ जाए वो मंदिर बनने को नहीं रोक सकती। हाँ, लेकिन गलत लोग बैठे होंगे तो मंदिर की जमीनों में घपला जरूर कर देंगे। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता और समाजवादी सरकार होती, हम लोग होते तो 1 साल में बना के तैयार कर देते। राम के नाम पर राजनीति करना हमेशा से ही सियासी पार्टियों का हथियार रहा। राम की नगरी में होने वाली किसी भी राजनीतिक हलचल का असर दूसरे इलाकों पर भी पड़ता है। पूर्वांचल से निकला संदेश देश भर में जाता है। बुधवार को जब प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राम वन गमन पथ से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दे रहे थे, तब भले ही सामने विकास की तस्वीर हो, लेकिन दिल और जहन में जो नाम था वो था राम। मैंने वो शब्द यूज किया था, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेंगे
वो करके दिखाएंगे। राम मंदिर निर्माण और राम वन गमन पथ से लेकर रामायण एक्सप्रेस तक धार्मिक और सांस्कृतिक लिहाज से बीजेपी सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है। इसका बड़ा उदाहरण बीजेपी दिग्गजों का लगातार अयोध्या में डेरा है। सीएम खुद भी पिछले करीब 4.5 सालों में 25 से ज्यादा बार अयोध्या पहुंचे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। अब राम नाम की राजनीति बीजेपी को सत्ता की कुर्सी दिलाने में कितनी कारगर साबित होगी, ये वक्त आने पर पता चलेगा। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आखिर राम नाम की राजनीति यूपी में इतनी खास क्यों है। इसे जानना बहुत जरूरी है और इसको लेकर बीजेपी का क्या रुख रहा है। तो 1992 से लेकर अब तक राम मंदिर सियासी मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा है। वहीं अवध और पूर्वांचल की सीटों पर इसका सीधा असर देखने को मिला है। 152 करीब 152 सीटों पर राम नाम का बड़ा प्रभाव दिखा। वहीं विपक्ष के जातिगत समीकरण वर्सेस बीजेपी के राम देखने को मिले हैं। पिछले 4.5 साल में सीएम योगी का 25 बार अयोध्या दौरा हुआ है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है 22 का महासमर।